Hello friends, my name is Dr. Shweta Goyal and you are watching the Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical. So here, one more job at Uttarakhand Lok Seva Ayog, that is ukpsc.gov.in. Okay, so watch this video till the last and you will be able to get all the knowledge about the qualifications and the syllabus also. Okay, तो सहायक अभियोजन परीक्षा, that is assistant prosecution officer exam 2021. So last date of fill the form, that is 23 अगस्त. ओके, तो लास्ट डेट जो आपका फॉर्म फिल करने की है वो है 23 अगस्त 2021 और आवेदन शुल्क जमा करने की भी जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी 23 अगस्त 2021. सो यू हैव अराउंड 20 days फ्रॉम नाउ. सो हियर जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका सहायक अभियोजन, जैसे दैट इज़ कॉल्ड प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, सहायक अभियोजन अधिकारी, प्रोसिक्यूशन असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर. ओके, सो टोटल 63 पोस्ट आर देयर. फॉर जनरल कैटेगरी 31 पोस्ट, अनुसूचित जाति 13 पोस्ट, 1 पोस्ट फॉर अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग 12 पोस्ट एंड कमजोर वर्ग, दैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 6 पोस्ट. ओके, तो दिस इज 36 आरक्षण अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल. यू कैन गो एंड चेक द 36 आरक्षण इन वेबसाइट. एंड पद का स्वरूप दैट इज परमानेंट पोस्ट. वेतनमान जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 44,900 से लेके 1,42,400 रहेगा. लेवल 7 रहेगा. जो आपकी शैक्षिक अर्हता है वो आपकी रहेगी किसी भी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए. लाइक आपको विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए. विधि स्नातक यानी लॉ की आपको उपाधि होनी चाहिए. अधिमानी अर्हता जो आपकी डिज़ायर्ड है वो आपकी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि की सेवा होनी चाहिए या फिर एनसीसी कैडेट कोर बी लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. आयु जो एज की अगर हम बात करें तो एज आपका 21 मिनिमम और 42 मैक्सिमम होनी चाहिए. ये जो गिनी जाएगी आपकी 1 जुलाई 2021 तक होगी. 1 जुलाई 2021 तक आपकी 21 से ना ही कम होनी चाहिए, ना ही 42 से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है. जो आपकी आयु सीमा में छूट है वो आप यूकेपीएससी गवर्नमेंट साइट पे जाके देख सकते हैं. एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको मिल जाएगी. राष्ट्रीयता नेशनैलिटी है वो आप इंडियन होना चाहिए, तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए या फिर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड स्टेट रिपब्लिक ऑफ तांजानिया से प्रव्रजन किया हो. ओके, तो बेसिकली इसमें इंडियन आप कहीं इंडिया में कहीं से भी आप इसमें भर सकते हैं. ठीक है. चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वस्थता, आरक्षण, ये सब आप यूकेपीएससी की गवर्नमेंट साइट पे जाके देख सकते हैं. ये सब आपका पहले की पोस्टों के अकॉर्डिंग ही है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें आपके हाउ टू अप्लाई, यू हैव टू गो इन द ukpsc.net.in और यू कैन डायरेक्टली गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फ्रॉम देयर यू कैन अप्लाई. तो इसमें आपका मेन्यू बार में जाके हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है. हाउ टू अप्लाई के पेज पर इंस्ट्रक्शन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़ने के बाद अप्लाई नाउ करना है. अप्लाई नाउ के बाद रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, पासवर्ड कंटिन्यू करना है. उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो भी आप भरेंगे वो आपके पास मोबाइल पर आ जाएगा. उससे आपको दोबारा लॉगिन करना है. ठीक है. लॉगिन करने के बाद उसके बाद आपको दोबारा लॉगिन करने के बाद आप उस पर टिक करके सबमिट कर लें. उसके बाद आई डोंट वांट टू चेंज एनी डिटेल्स पे टिक करना है. रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको फिर से उसमें अप्लाई फॉर करना पड़ेगा. अप्लाई फॉर सेवा आयोजन एपीओ अधिकारी आपको करना पड़ेगा. उसके बाद उसमें आप अपनी एजुकेशन डिटेल डालेंगे तो आप उसको लास्ट में उसको सबमिट करके आप उसके पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे. पेमेंट ऑप्शन करने के बाद उसका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके और उसको आप प्रिंट आउट रख लें. ठीक है. उसके बाद आपको एक बात और है, अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हो आप किसी भी आवेदन पे दोबारा से आप उसको सही नहीं कर सकते. तो जो भी आप चीज़ें भरें उसको आप अच्छे से देख लें पहले, उसके बाद भरें. ठीक है. अगर आपका गलत हो भी जाता है तो आपका पैसे वापस नहीं होंगे. आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल माय एप्लीकेशन कर सकते हैं. उसके बाद प्रोसीड टू कैंसिल करके एंटर ओटीपी डालना पड़ेगा, कैंसिल एप्लीकेशन हो जाएगा. उसके बाद आप दोबारा से उसे भर सकते हैं. बट जो आपने एक बार पेमेंट दे दिया है वो आपका दोबारा से आपको वापस नहीं मिलेगा. ठीक है. परीक्षा शुल्क जो रहेगा आपका अनारक्षित के लिए 176 रहेगा टोटल.
और बाकियों के लिए जो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उसमें 86 रुपीज़ रहेगा और दिव्यांग के लिए आपका 26 रहेगा। ठीक है, ये आपका रहेगा। इसमें यूपीएससी जो साइट है उसके प्रथम संशोधन में लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण नियमावली 2012 के अकॉर्डिंग आपके वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका पहले रिटर्न होगा, पहले आपका प्री होगा, रिटर्न होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब है आपका इसमें सेंटर कौन कौन से आपको मिलेंगे, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर आपको सेंटर मिलेंगे। ये है इसका जो आपका क्वेश्चन पेपर है, देखिए किस तरीके से आएगा। फर्स्ट, प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ आएगी आपकी जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बोलते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ और लॉ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन होंगे, समय आपका 1.5 घंटे का होगा। उसमें आपके संख्या अधिक होने पर प्रारंभिक स्क्रीनिंग और आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्राप्त किए गए अंकों के अंतिम योग्यता क्रम के निर्धारण पर मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्राप्तांक एक बार आपने प्री दे दिया, उसके बाद आपको मेन के लिए करना पड़ेगा, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़, हिंदी, क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजर विद पुलिस एक्ट और एविडेंस एक्ट, आपका ये आएगा। 400 आपके इसमें टोटल मार्क्स होंगे और इसमें आपका जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा 3 घंटे का होगा। ठीक है, उसके बाद आपके 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, उनका जो आपका टोटल जो बन जाएगा 450 का बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिलेबस जो रहेगा आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज दैट इज़ 100, जिसमें जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री, नेशन, मूवमेंट ऑफ इंडियन पॉलिसी, जियोग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, उत्तराखंड, रेवेन्यू, पुलिस, फॉरेस्ट कॉप, क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस, इवेंट्स, इंडिया, नेशनल मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कल्चर एंड ट्रेडिशनल उत्तराखंड। ठीक है, ये आपका रहेगा। इसमें फर्स्ट जो आपका प्री रहेगा उसमें केवल आपका उत्तराखंड की जनरल नॉलेज आएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया की भी आएगी बट मोस्टली इसमें ज़्यादातर उत्तराखंड की ही आएगी। लॉ सेकंड में जो रहेगा, पेपर सेकंड में आपका लॉ रहेगा। लॉ में आपका इंडियन पिनल कोड 1860 रहेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट रहेगा, प्रोसीजर कोड रहेगा, उत्तराखंड पुलिस एक्ट रहेगा। ठीक है, सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन जो रहेगा आपका, ये तो प्री का था आपका, लॉ और जो आपका जनरल नॉलेज है। प्री में आपका मेन में आपका रहेगा जनरल नॉलेज, जिसमें आपका जनरल साइंस, नेचुरल साइंस, एनवायरनमेंट, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी, इंडिया पॉलिसी, कंप्यूटर रहेगा। जनरल हिंदी में आपके गद्यांश, अपठित गद्यांश, संक्षेपण, टिप्पण, पर्यायवाची, समुच्चरित हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद आएंगे। शब्द समूह के लिए एक शब्द आएगा, उपसर्ग प्रत्यय, अंग्रेजी के विधिक पारिभाषिक शब्दावली आएगा, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना आएगा, मुहावरे, लोकोक्ति आएगा, कार्यालय आएगा, कंप्यूटर की कार्यालय प्रयोग आएगा। लॉ में आपका जो रहेगा, आपका लॉ का आपका इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और उत्तराखंड पुलिस एक्ट आएगा। ठीक है, लॉ पेपर सेकंड एविडेंस एक्ट में आपका जो रहेगा आपका रहेगा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट विद नीड नॉट टू बी प्रूव, प्रोडक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ एविडेंस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, गुड डे एंड टेक केयर, और प्लीज़ शेयर दिस चैनल टू ऑल अदर ऑल्सो।